मिथिला आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो चलिए यहां लिखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। इस दोनों के बारे में हम कल पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ आप लिख सकते हैं। चलिए यहां लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के बारे में पिछले क्लास में हम डिस्कस किए हुए थे। आज हम इस फॉर्मेट के बारे में और डिफाइन करके बताएंगे। जैसे दो डिजिट हम ले लिए, सपोज करते हैं कि एक डिजिट मान लेते हैं 14 लिए और एक लिए 35। ये दो डिजिट लिए, दो संख्या लिए। आज हम जितना सारा क्वेश्चन बनाएंगे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इसी दोनों अंकों का खेल करके हम सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। यहां देखिए, ये दो संख्या मेरे पास है। इस दो संख्या में यदि 14 का फैक्टर हम यदि निकालें तो हो जाएगा 2 इंटू 7 और 35 का यदि फैक्टर निकालें तो 5 इंटू 7। यहां देखिए, यहां भी 7 है और यहां भी 7 है। आपको एचसीएफ के बारे में बताए हुए थे कि एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों डिजिट में जो मैच करेगा वो हम एक डिजिट लेंगे। तो यहां हम कितना ले लेंगे? 7। और जो मैच नहीं करेगा वैसे डिजिट को हम यहां रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब एचसीएफ मेरे पास कितना हो गया? 7। अब हम आगे बढ़ते हैं, एलसीएम भी हम यही निकाल लेते हैं। यदि इस दोनों अंकों का यदि एलसीएम की बात करें तो दोनों में 7 मिल रहा है, तो चलिए एक 7 ले लिए और कोई भी डिजिट मैच नहीं कर रहा है तो रेस्ट जो भी बचा हुआ है वो हम ले लेते हैं। तो 2 इंटू 5 भी ले लिए, तो 7 गुना 14, 14 पंचे 70, तो यहां आ गया 70। ये दो डिजिट का हम एलसीएम और एचसीएफ क्यों निकाले, इसके बारे में जरा हम आपको फिर से बता रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ इसलिए बनाए ताकि दो अंकों की जो संख्या का गुणनफल जो है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो दो संख्या से हम खेल किए तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ मेरे पास आ गया। अब ये दो अंकों का जो एलसीएम और एचसीएफ है, ये चारों चीजों से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लिखेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बारी बारी से आपको हम दिखाएंगे। चलिए अभी आप देखिए क्या कि दो अंक हम लिए थे 14 और 35। यहां देखिए 14 और 35, पहली संख्या मान लेते हैं 14 को मान लेते हैं, दूसरी संख्या यदि हम 35 को मान लेते हैं तो उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, यह हम इसलिए लिख लिए ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से बता सके कि क्वेश्चन आखिर में तैयार कैसे होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे तैयार हुआ तो ऐसा पूछ सकता है कि यदि दो संख्या चौदह तथा 35 हो तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात करें। अब यहां देखिए कि दो संख्या मेरे पास दिया हुआ है और कहता है कि यदि दो संख्या मेरे पास हो तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात करना है।
तो यहां हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला का यूज करेंगे कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू होता है LCM। यहां पहली संख्या मेरे पास कितना है 14 और दूसरी संख्या मेरे पास कितना है 35। यहां हो गया HCF इंटू LCM। सीधा कर लेते हैं HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 14 इंटू 35। इस दोनों को हम यहां इंटू कर लेंगे। यहां देखिए इंटू करके कितना आ रहा है रिजल्ट, 35 को 14 से कीजिए, 5 का 20, 4 किया 12 और 2 14 हो गया, 5 और 3 तो 094 490। तो 490 हो गया। यदि मुझे पहली संख्या और दूसरी संख्या की जानकारी हो और यदि मुझे कहा जाए कि LCM और HCF निकालिए, तो हम यहाँ यही फॉर्मूला का यूज करेंगे कि A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM, और जो वैल्यू यहाँ रहेगा इस वैल्यू को डाल देंगे। तो इस तरह से हम LCM और HCF का गुणनफल जो है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए किस तरह से बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिए कि किस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा भी तो हो सकता है कि HCF और LCM का गुणनफल दिया हुआ हो या HCF और LCM का वैल्यू दिया हुआ हो और कहे दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। यदि दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः, पहले HCF लिखे हैं तो HCF 7 था और HCF LCM आपका 70 हो तो दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें। अब यहां गौर से देखिए, इस बार मेरे पास क्या दिया हुआ है, HCF और LCM का वैल्यू है। तो यहां लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 7 और LCM इक्वल्स टू दे दिया है 70। और हमसे पूछा गया क्या कि A और B मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। फिर हम उसी फॉर्मेट को लिखेंगे, A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM। तो यहां हो गया AB इक्वल्स टू 7 इंटू 70। तो AB इक्वल्स टू 7 क्या हो गया 490। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप देखे थे 490 आया था और इस क्वेश्चन में भी 490 आया। इससे हम ये चीज सीखे क्या कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वैसी दोनों संख्याओं का यदि HCF निकाल लिया जाए, LCM निकाल लिया जाए और उन दोनों HCF LCM को गुना करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल जितना आएगा उतना ही उन दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल भी उतना ही प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसी से और क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि यदि दो संख्याएं 14 तथा 35 हो तथा इसका HCF 7 हो तो LCM ज्ञात करें। इस बार क्वेश्चन में गौर से देखिए, दो संख्या मेरे पास दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है, तो पूछा जाएगा कि LCM निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे।
तो पहली संख्या सपोज हम उसको a मान लिए, दूसरी संख्या b मान लिए, HCF आपके पास है 7, एलसीएम नहीं है तो एलसीएम इक्वल्स टू व्हाट। फिर आप वही क्वेश्चन का वही फॉर्मेट का यूज करेंगे। वो फॉर्मेट क्या है? तो a इंटू बी इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम। यहां गौर कीजिए कि a इंटू बी तो 14 इंटू हो गया 35 इक्वल्स टू HCF का वैल्यू है 7 इंटू एलसीएम। सीधा कर लेते हैं, 7 इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 14 इंटू 35। एलसीएम का वैल्यू यदि हम यहां से निकालेंगे तो 14 इंटू 35 बाय 7 हो जाएगा। यहां आप इसको काट सकते हैं, 7 दूनी 14 हो गया, तो एलसीएम का रिजल्ट हो गया आपको 35 दूना 70। आपको याद होगा कि 35 गुना 70 आया था एलसीएम का वैल्यू। यहां देख लीजिए, हम एक ही फॉर्मेट से एक 2 डिजिट ले लिए हैं और इन 2 डिजिट से हम खेल कर रहे हैं। इन खेलों को समझना है, क्योंकि यदि आपको खेल करने नहीं आएगा तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन नया है, देखने में जरूर नया लग रहा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? उन डिजिट से खेल कर रहे हैं और खेल करके नया नया क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं, इसीलिए सारा क्वेश्चन एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में यहां देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दी हुई हो और एलसीएम दी हुई हो। वैसे कंडीशन में आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है। यदि दो संख्याएं 14 तथा 35 हो और इन संख्याओं का मौसा, इससे पहले लौसा कर देते हैं। लौसा बराबर कितना? तो लौसा आया था आपको 70 हो तो इसका एचसीएफ ज्ञात करें। अब यहां देखिए, इस बार क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 संख्या आपके पास है और लौसा दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से लिखेंगे। पहली संख्या को a मान लिए, दूसरी संख्या को b, और एलसीएम दिया हुआ है आपके पास कितना? तो 70। इस बार आपको एचसीएफ निकालना। एचसीएफ बराबर व्हाट? एचसीएफ इक्वल्स टू व्हाट? अब यहां देखिए, आप वही फॉर्मेट को फिर से यूज करेंगे, a इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ एचसीएफ इंटू एलसीएम भी लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या है 14, दूसरी संख्या है 35, एलसीएम का वैल्यू 70 इक्वल्स टू एचसीएफ। सीधा कर लेते हैं, एचसीएफ यहाँ पे इंटू 70 इक्वल्स टू 35 इंटू 14। यहाँ एचसीएफ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 35 इंटू 14 बाय 70। यहाँ देखिए काटेंगे, 7 दाने 70, 7 गुना 14। यहां से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35। तो एचसीएफ का यहाँ वैल्यू जो है आपका निकल गया कितना? 7। इस तरह से इन 2 संख्याओं से हम आज 4 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होता है। हम और भी खेल आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जानकारी देंगे।